मध्य प्रदेश में आखिरकार आज इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। जी हां, आज 11 बजे शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 28 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल होंगे। इधर आलाकमान का फरमान लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंचे और देर रात तक सीएम हाउस में चली बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के तैयार फॉर्मूले को साझा किया गया। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा की गई। विशेष संवाददाता विजय मांडके हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब से कुछ ही घंटों में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन जैसे कि कयास और बंसल न्यूज भी लगातार इस बात पे फोकस कर रहा था कि एक जंबो मंत्रिमंडल हो सकता है। 28 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल करिश्मा, और अब जो नाम सामने आए हैं, जिन नामों के कटने के बाद और जिन नामों पर सहमति बनी है, तो उससे ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि जंबो मंत्रिमंडल ही रहेगा। और जो नाम नए जो हैं, कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ पुराने हैं, तो इन सबको मिलाकर जंबो मंत्रिमंडल बनने हमें दिख सकता है 11 बजे जब तमाम सारे मंत्री शपथ लेंगे। क्योंकि 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, मुख्यमंत्री समेत 35 लोग बन सकते हैं मंत्री। अब जो सामने आया है मंत्रिमंडल विस्तार का जो पिक्चर सामने आया है कि कौन कौन शपथ ले सकता है, तो केवल एक पद खाली रह सकता है। अभी इस तरह से खबरें हैं, तो हमें बिल्कुल जंबो मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी लोगों को एडजस्ट करना था करिश्मा। और कुछ पुराने जो शिवराज की टीम के सदस्य थे, वो भी उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करना था, लेकिन कुछ पर सहमति नहीं बनी है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि जो पुरानी टीम के कुछ सदस्य हैं वो इस मंत्रिमंडल में नजर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ पर सहमति बनी है। खासतौर पर फोकस युवाओं पर ज्यादा रहा है। ऐसे युवा विधायक जो 2 या 3 बार के विधायक हैं और लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे विधायकों पर ज्यादा फोकस है। और आलाकमान ये चाहता था कि युवाओं पर ज्यादा फोकस हो बजाय पुराने चेहरों के। तो इसी वजह से ये तमाम सारे जो एडजस्टमेंट है उसमें उसे देखते हुए ये जंबो मंत्रिमंडल हो सकता है। सिंधिया खेमे के जो पुराने 9 नाम चल रहे थे, उसमें एक नया नाम जुड़ गया है, ओपीएस भदौरिया। वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जैसा सूत्र बताते हैं। तो सिंधिया खेमे के 10 रहेंगे, उसमें से 3 कांग्रेस के, यानी सिंधिया खेमे के 7, और कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो ऐसे 3 पूर्व विधायक हैं, दल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह और हरदीप सिंह डंग। ये 3 का बिल्कुल कंफर्म है कि वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और बाकी जो है वो सिंधिया खेमे के नेता हैं, जो 7 नेता हैं। इस तरह से 10 सिंधिया खेमे के रहेंगे, और बीजेपी के करीब हम देखें तो 15 से ज्यादा हो सकते हैं विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अब पूरी तरह से पिक्चर धीरे धीरे साफ हो जाएगी, और 11 बजे जब आनंदीबेन पटेल एक एक कर सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाएगी, तो बहुत सारे चौंकाने वाले नाम सामने नजर आएंगे, जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल विजय, अब से कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आखिरकार आज इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 11 बजे शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और जैसा कि विजय हमें जानकारी दे रहे थे कि सिंधिया खेमे के 10 हो सकते हैं और साथ ही 15 बीजेपी के हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर 35 और एक स्थान रिक्त रखा जाएगा। हालांकि अभी देखिए, हम संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं, हम कयासों पर ही बात कर रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, लेकिन 11 बजे पूरी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगे। अब किन किन का मंत्री बनना तय है? केदारनाथ शुक्ला, सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है, और इसके साथ ही विजय शाह। तो युवाओं को इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, साथ ही पुराने चेहरों को भी इस जगह मिली है। इंदर सिंह परमार, जो लगातार नाम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, राम किशोर कावरे, इनका भी मंत्री बनना तय है। अभी तक सूत्रों के हवाले से ये खबर है। गोपाल भार्गव, सीनियर लीडर और बीजेपी के चेहरे, इनका भी मंत्री बनना तय। भूपेंद्र सिंह, तो कुछ अनुभवी चेहरों को भी लिस्ट में रखा गया है। जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया। पुरानों के साथ साथ नए चेहरों को भी तवज्जो दी गई है, लेकिन अनुभवी चेहरों को भी इसमें रखा गया है। विश्वास सारंग,
इसके साथ ही अरविंद भदौरिया, जैसा कि विजय अपडेट दे रहे थे कि अरविंद भदौरिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। रमेश मेंदोला और केदारनाथ शुक्ला, इनका मंत्री बनना लगभग तय बताया जा रहा है।